हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स, वीडियो पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और उनके रोल क्या होते हैं, फूड स्टोरेज सिस्टम इन प्लांट और डेजर्ट प्लांट के एडेप्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis is a process by which plant make their own food। अब फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड से जो है मिलके बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, यानी मेकिंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। किसी चीज को लाइट के प्रेजेंस में बनाना को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सर मेरे घर मेरी मम्मा भी जो है अपना फूड तो खुद बनाती है किचन में, तो इसमें ये फोटोसिंथेसिस नहीं कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है, रॉ मटेरियल्स जो हम लोग यूज करते हैं, वो रॉ मटेरियल्स हमको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स और एनिमल्स से उसका रॉ मटेरियल मिलता है। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, अगर हम चावल बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो खीर बनाएंगे तो उसमें क्या, दूध काऊ से मिला, बफेलो से मिला, तो एनिमल प्रोडक्ट हो गया। चावल हम यूज किए, वो भी प्लांट से मिलते हैं। चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती प्लांट से मिला, शुगर प्लांट से मिला, और मिल्क जो है वो एनिमल से। तो इस तरह से जो हम लोग अपना फूड बनाते हैं, वी ओनली प्रिपेयर आवर फूड, वी डोंट सिंथेसिस आवर फूड। हम लोग जो फूड प्रिपेयर करते हैं दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो इनको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो प्लांट और एनिमल से फुलफिल नहीं होती है। यानी हम ऐसे कहें, जो इनका बेसिक नीड्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स से ये बनाते हैं अपना फूड। इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? पहला रिक्वायरमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिलता है बच्चों? एयर से मिलता है। एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है वाटर। वाटर उनको रूट से मिल गया, रूट से वो वाटर लेते हैं, और रूट कहाँ से लेता है? तो सॉइल से। ये भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं डिपेंड किए वाटर के लिए। फिर सनलाइट, सनलाइट इनको सन से मिल जाता है, तीसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। और चौथा रिक्वायरमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इनके लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। तो इस तरह से जो भी रॉ मटेरियल्स प्लांट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं बच्चों? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, यानी नेचर से लेते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लेते हैं। इसलिए प्लांट को हम लोग कहते हैं कि वो अपना फूड सिंथेसिस करते हैं। एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का पहला रिक्वायरमेंट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हुआ वाटर, थर्ड नंबर रिक्वायरमेंट हुआ सनलाइट, और फोर्थ नंबर रिक्वायरमेंट हो गया क्लोरोफिल। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है? एयर से। अच्छा बच्चों बताओ तो कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है?
बिल्कुल सही, CO2 होता है। ये CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जो प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन छोटे छेद को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। अगर इन स्टोमेटा को हम ऐसे देखेंगे अपने नेकेड आइज से तो हमें ये नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, क्लोज व्यू देखेंगे, तो यहाँ पे हमको स्टोमेटा दिखेंगे। ये जो ओपन पार्ट है इसी को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के अगल बगल जो होते हैं वो गार्ड सेल कहे जाते हैं। उनका काम होता है स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। तो स्टोमेटा क्या है, तो टीनी pores present on the structure on the lower surface of the leaves। लीव्स के लोअर स्ट्रक्चर में टीनी पोर्स जो होते हैं उन्हीं को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और वैसे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स हैव सेवरल टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लोअर सरफेस, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमेटा, तो आप ये बता सकते हैं लीव्स हैव सेवरल टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लोअर सरफेस, सच अ पोर इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के हेल्प से प्लांट क्या करता है, स्टोमेटा जो है एक ओपनिंग होता है। जैसे आपका जो डोर होता है, आपका जो दरवाजा है, वो आपके घर का क्या है, ओपनिंग है। इसी से आप अंदर और बाहर आते हो। तो वैसे ही जो है स्टोमेटा भी एक ओपनिंग है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है बच्चों, लीव्स में आता है, और ऑक्सीजन जो है और वाटर जो है लीव्स से बाहर जाता है। क्योंकि आप कहोगे सर वाटर और ऑक्सीजन कहाँ से है, तो फोटोसिंथेसिस के समय ये बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब कि उस समय जो प्रोडक्ट बना हमारा ग्लूकोज, उसके अलावा ये दो प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये बाहर चले जाते हैं। तो लीव जो स्टोमेटा के मदद से एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेते हैं। अब हम लोग वाटर जानेंगे। वाटर भी एक नेसेसरी एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस का। पौधे वाटर कहाँ से लेते हैं, तो इनके रूट्स जो होते हैं, जो पौधों के रूट्स जो होते हैं, रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो वाटर जो रूट्स जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्टेम में जो है, स्टेम में यानी उनके तने में एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह बना रहता है। जैसे हमारे घर में एक छत पे जो है एक बड़ी सी टंकी लगी रहती है, और उससे जो है पानी घर में आता है, किचन में आता है, बाथरूम में आता है। तो वैसे ही जो है पौधा के तने में जो एक पाइपलाइन सिस्टम रहती है, और वो पाइपलाइन सिस्टम क्या करती है, पानी को जो है एब्जॉर्ब कर लिया रूट, और रूट से जो है फिर उसको पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी मेनली लीव्स में भेजेगी, और फिर लीव्स वहां से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। Water is transported to the leaves through the hair-like pipelines from the roots। रूट से जो है लीव्स तक जो है पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू होता है, और इसी पाइपलाइन को हम लोग जाइलम कहते हैं। ये जाइलम होता है। लीव्स में एक पाइपलाइन सिस्टम होता है जिससे जो वाटर का कंडक्शन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मोटर में पाइप लगा रहता है जो जमीन से पानी खींचता है, तो हम कहते हैं ये बोरिंग है। तो उसी तरह से वो पाइप की तरह रहता है प्लांट्स में, जो क्या करता है, नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता है, और जहां भेजना है यानी लीव्स में जहां फोटोसिंथेसिस होनी है वहां वो पास कराता है। फ्रॉम रूट्स टू द ब्रांचेस एंड द लीव्स। और ये ब्रांच सिस्टम कहाँ कहाँ फैला रहता है, रूट से ब्रांचेस, और ब्रांचेस के बाद लीव्स में। और ये पाइपलाइंस आर नोन एज जाइलम, और इस पाइपलाइंस को हम लोग क्या करते हैं, जाइलम। ये एक तरह का टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को जो है हम लोग टिश्यू कहते हैं। यानी ऐसे समझे कि घर में सबसे बड़े आपके दादाजी हैं,
उससे छोटे जो है आपके पापा हैं, उससे छोटे आप हैं। तो वैसे ही जो है बॉडी में किसी भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके बॉडी में जो सबसे बड़े होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। उनसे जो छोटा होता है उसको ऑर्गन कहते हैं, जो आप लोग पढ़े भी हैं कि आईज ऑर्गन है, नोज ऑर्गन है, माउथ ऑर्गन है। और ऑर्गन से जो छोटे होते हैं वो टिश्यू कहलाते हैं। तो ये एक टिश्यू है। अब हम लोग क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल बेसिकली जो है ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे होंगे लीफ का कलर जो है ग्रीन होता है। अब लीफ का कलर जो है ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल होता क्या है? इस लीव्स को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको बहुत छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिखेंगे। इनको ग्रीन पिगमेंट्स कहते हैं। पिगमेंट मीन डॉट्स, ग्रीन पिगमेंट्स। और ये ग्रीन पिगमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। जैसे आपके घर में जब खाना पकता है तो मान लेते हैं कढ़ाई में सब्जी बन रही है, इसको जो हम लोग चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, यहाँ से फ्लेम निकलता है और यहाँ फूड रहता है। तो ये क्या कर रहा है? फूड डायरेक्ट हीट नहीं हो रहा है, ये कढ़ाई जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही और फिर इसको फूड को दे रही है। अगर डायरेक्ट रखेंगे तो खाना जल जाएगा, तो ये हीट का ट्रांसफर करता है। उसी तरह से ग्रीन प्लांट जो है एक आपके यूटेंसिल्स की तरह वर्क करता है, जो पौधे को क्या करता है? सनलाइट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ताकि प्लांट जो है फूड प्रिपेयर कर सके। बिना एनर्जी के फूड तो प्रिपेयर नहीं होगा। जैसे बिना गैस के आप खाना तो बना नहीं पाओगे, वैसे ही प्लांट जो है बिना एनर्जी के फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट। और प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है? तो वो है लीव्स। लीव्स क्यों एब्जॉर्ब कर लेता है? क्योंकि उसके पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, यानी क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन द ग्रीन लीव्स। क्लियर है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड गिव्स एनर्जी। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और प्लांट को एनर्जी देना। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो क्लोरोफिल जहां प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ही में जो है फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होती है। अब कहोगे सर आप तो बताए थे कि लीव्स में होता है, तो लीव्स में ही क्लोरोप्लास्ट होता है और वहीं पे जो है फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है? लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन होता है। और वो ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है लीव्स के? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फूड एंड ऑक्सीजन इज इमिटेड आउट एटमॉस्फेयर। और कार्बोहाइड्रेट जो है फूड के फॉर्म में जो है रिलीज होता है। यानी फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो फूड बनाते हैं वो कौन सा फूड होता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर से समझेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो फूड बनाते हैं वो फूड कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसके अलावा ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हाँ, हम लोग पढ़े कि हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो सके। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन इमिट करते हैं। कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या रात में पेड़ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? बिल्कुल सही, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रात में? क्योंकि रात में सनलाइट नहीं है, और सनलाइट नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये पूरा प्रोसेस जिससे प्लांट फूड बनाता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या है ये बच्चों याद कर लेना। यू हैव टू लर्न इट, राइट डाउन इन योर कॉपी एंड लर्न इट। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपस में मिलते हैं, कब मिलते हैं? सनलाइट
सनलाइट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। सनलाइट, क्लोरोफिल, तो ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ये वाटर भी रिलीज करता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब जो स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट, जब प्लांट फूड बनाए, मान लेते हैं कि एक प्लांट है, ये जो है 50 kg जो है एक दिन में, वन डे में, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे ही, ये एक दिन में 50 kg जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये यूज कितना करता है, 30 kg ये पेड़ यूज करता है, तो 20 kg तो कार्बोहाइड्रेट लेफ्ट हो गया। तो ये 20 kg कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, इट विल स्टोर इन द प्लांट। अब प्लांट में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स, और लीव्स में ये स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फ्रॉम लीव्स इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और अलग अलग पार्ट को मिलेगा, फल को मिलेगा, इसके लीव्स को मिलेगा, स्टेम को मिलेगा, रूट को मिलेगा, क्योंकि फूड तो सबको चाहिए, हर एक पार्ट को चाहिए। तो ये जो स्टार्च जो फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर जाएगा स्टार्च में, और ये स्टार्च जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को मिलेगा। जैसे घर में मम्मा खाना बनाती है, तो उसके बाद आपका काम क्या रहता है, तो सबको जो है खाना खिलाना, पापा को खाना मिलेगा, दादाजी को मिलेगा, हाँ, दीदी को, छोटे भाई को, तुमको, दादी को, सबको खाना दोगे। तो ये जो है समझो कि ये लीफ हो गया, माँ क्या है, लीफ, और लीफ जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फिर पूरे पार्ट को, यानी पूरे फैमिली को जो है खाना दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर है। और स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है बच्चों। हम लोग जो है 6th क्लास में पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट का बेसिकली 2 फॉर्म होता है, एक स्टार्च होता है और दूसरा ग्लूकोज होता है। अब फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, प्लांट के किस पार्ट को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री क्या किसको कहा जाता है, जहां जो चीज बनता है। तो प्लांट में फूड कहाँ बनता है, तो लीव्स में बनता है, इसीलिए लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। लीव्स आर नोन एज द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्यों, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स में होता है, इसीलिए प्लांट का किचन भी हम लोग लीव्स को कहते हैं, और प्लांट का फूड फैक्ट्री भी लीव्स को कहा जाता है। और लीव्स ग्रीन क्यों दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्वेश्चन आएगा विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, तो हम क्या लिखेंगे, लीव्स इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई इट इज कॉल्ड सो, बिकॉज इन द लीव्स फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Why the color of leaves are green? Leaves के कलर ग्रीन क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब डेजर्ट प्लांट्स के बारे में जानते हैं। आप लोग कैक्टस प्लांट तो रोपे होंगे, तो देखे होंगे उनमें लीव्स नहीं होती हैं। लीव्स क्यों नहीं होती हैं बच्चों, क्योंकि लीव्स से हम लोग अभी देखे वाटर जो है निकलता है। लीव से क्या होता है, वाटर निकलता है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऐसा करना कि जब तुम्हारे घर कोई सब्जी है, जैसे साग आता है, उसको प्लास्टिक बैग में डाल देना और उसको बंद कर देना। तुम 1 घंटे के बाद देखोगे, आफ्टर 1 आवर तुम देखोगे वो प्लास्टिक के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए वाटर के। कहाँ से आए, तो लीव से आए। तो लीव जो है कंटिन्यू क्या करता है, लीव स्टोमेटा के थ्रू वाटर को रिलीज करता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन। तो डेजर्ट में हम जानते हैं क्या होता है, लैक ऑफ वाटर होता है। जब लैक ऑफ वाटर होता है तो इनके बॉडी ऐसे एडेप्ट हो जाते हैं, ढल जाते हैं कि उनके बॉडी में लीव्स नहीं होती है।
अब वो ऐसा लीव्स नहीं होती तो फूड फैक्ट्री नहीं होता है, ये फूड नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये फूड नहीं बनाएंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो उपाय ये करते ही होंगे। तो ये क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है बच्चों, इनका जो स्टेम होता है वो होता है ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल, और इनके स्टेम ही जो है फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। द लीव्स ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट एरियाज आर मॉडिफाइड इनटू स्पिन्स like a structure or a scale to reduce the loss of water. The course of transpiration, यानी उनके लीव्स जो है स्पाइन्स यानी कांटों में बदल जाती है, चाहे स्केल्स में बदल जाते हैं, ताकि उनका जो वाटर का लॉस नहीं हो। In such plant photosynthesis takes place in the green stem, यानी डेजर्ट प्लांट में, यानी डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों? स्टेम में होता है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू थिक एंड स्पॉन्जी, इनके स्टेम क्या होते हैं? काफी मोटे होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी यानी गद्देदार होते हैं। ऑफ सच प्लांट, क्यों? क्योंकि ये वाटर स्टोर करते हैं, और इसी स्टेम में सेम प्रोसेस होगा जो किस में होता है? लीव्स में होता है। इनमें भी स्टोमेटा होंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रूट से जो है वाटर लेंगे और फोटोसिंथेसिस करेंगे। फिर पूरे पार्ट को जो है प्लांट के पूरे पार्ट को जो है वाटर, पूरे पार्ट को जो है वाटर तो ले लेंगे ये रूट से, और पूरे पार्ट को जो है फूड प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से इनमें होता है। क्लियर हो गया बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? फोटोसिंथेसिस हेल्प टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम जानते हैं कि पौधे हम लोग को लगाने चाहिए क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो प्लांट फूड बनाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सपोज लायन जो है वो गोट को खाता है, और गोट जो है प्लांट्स को खाते हैं, यानी प्लांट्स के थ्रू जो है गोट को एनर्जी मिली और गोट के थ्रू लायन को मिली। आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। हम लोग जानते हैं कि केवल अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, अभी तक के रिसर्च के अनुसार। और इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अर्थ ही ऐसा प्लेस है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो प्लांट को खाने वाले जानवर भी नहीं रहेंगे, और उनको खाने वाले भी जानवर नहीं रहेंगे। यानी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज क्लोरोफिल? ये हम पहले ही डिस्कस कर लिए। केवल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप कॉपी में नोट कर लें। फिर व्हाई डू लीव्स लुक ग्रीन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल्स? व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट मेड बाय द फोटोसिंथेसिस? ये सारे। फिर है व्हाट आर स्टोमेटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर तब भी दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए। व्हाट इज the ultimate source of energy, how water is transported in the leaf, जो हम लोग अभी पढ़े थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यानी वीडियो नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के अलावे भी बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।